बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करना मेटाबॉलिज्म को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जितने भी हमारे अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो जो है मेंटेन रहे और प्रॉपर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकें। तो देखते हैं हम देखते हैं कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं कि सेल्स आर वेरी एफिशिएंट। सेल जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। दे डू नॉट वेस्ट एनर्जी, वो एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। एंड डू नॉट मेक सब्सटेंस विच दे डू नॉट नीड, और ऐसे कोई भी सब्सटेंस वो नहीं बनाते जो उनको चाहिए नहीं होते हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और बिल्कुल भी ऐसी वो सब्सटेंस नहीं बनाते जो वेस्ट होना हो, जहां उन्होंने यूज ना करना हो। जी, तो हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस है। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है कंट्रोल ऑफ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। सम टाइम एन अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सम टाइम ऐसा होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द एनाबॉलिक पाथवे सिंथेसाइज अमाइनो एसिड। एनाबॉलिक पाथवे जो है वो अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता है फॉर्म एंड इंटरमीडिएटेड क्रब साइकिल। क्रब साइकिल के अंदर दिस पाथवे इज टर्न्ड ऑफ, और इस पाथवे को जो है वो टर्न ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद है फीडबैक इनहिबिशन। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर दिस कंट्रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फीडबैक इनहिबिशन। इट यूजेस एंड प्रोडक्ट ऑफ इनहिबिशन। इसको इनहिबिशन के एंड प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनाबॉलिक पाथवे इनहिबिट एंजाइम। जो एनाबॉलिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट होता है उसका काम होता है एंजाइम को इनहिबिट करना। और एंजाइम ये जो इनहिबिट एंजाइम करना, और दिस एंजाइम कैटालाइज द की स्टेप इन पाथवे, और यही एंजाइम जो है वो इस पाथवे के अंदर फीडबैक इनहिबिशन के पाथवे के अंदर की स्टेप होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। सेल आल्सो कंट्रोल देयर कैटाबॉलिज्म। सेल कैटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। वो कैसे कंट्रोल करते हैं? A cell like a muscle cells in working very hard. मसल सेल्स जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं वो वर्क करते हैं वेरी हार्ड, इसलिए ज्यादा अमाउंट में एटीपी कंज्यूम हो रही होती है और एटीपी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है। व्हेन एटीपी इज एफिशिएंट टू मीट डिमांड एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एटीपी इतनी कम हो जाती है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन की डिमांड के ऊपर पूरा नहीं उतरती, तो क्या होता है? इट सेव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर अदर फंक्शन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करती है? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें सेव करती है ताकि अदर फंक्शंस में वो जो है हमारे पास यूज हो सके। और ये सारा कंट्रोल किसकी बेस पे होता है? रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी की बेस पे हो रहा होता है। रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी क्या है? इज प्रेजेंट एट स्पेशल पॉइंट ऑफ कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे के स्पेशल पॉइंट के ऊपर ये एंजाइम्स एक्टिविटीज जो है ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट वन कंट्रोल ऑफ एनाबॉलिज्म है, फीडबैक इनहिबिशन है, कंट्रोल ऑफ कैटाबॉलिज्म है। अब हम नेक्स्ट एक स्टेप है उसको देख लेते हैं। जी, तो थर्ड वन जो हमारा स्टेप है, थर्ड वन है कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के थ्रू जो है वो मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाता है? वन ऑफ द मेन पॉइंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा एक मेन पॉइंट है। द स्पीड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दिस एंजाइम इज कंट्रोल। इसमें जो एंजाइम्स की स्पीड होती है फंक्शनिंग के लिहाज से उसको कंट्रोल किया जाता है। सो सेल कैन स्पीड अप और स्लो एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इस पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास सेल होते हैं वो स्पीड, और उनकी स्पीड स्लो भी हो रही होती है और उनकी स्पीड जो है वो हाई भी हो रही होती है। इट हैज स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट फॉर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर। इनके पास जो है वो स्पेसिफिक जो है वो रिसेप्टर साइट होती है एक्टिवेटर्स के लिए और इनहिबिटर्स के लिए। वो क्या कर सकते हैं? एटीपी इनहिबिट कर सकते हैं, एडीपी और एएमपी को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो जो है ये उनके पास जो है ये काम कर सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटीज होती है। सेंसिटिव टू एनर्जी नीड फॉर सेल एंड रेशियो ऑफ एटीपी टू एडीपी और एएमपी। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एनर्जी सेंसिटिव है, और ये इनके पास ये एटीपी भी होती है और एडीपी और एएमपी इसकी रेशो के सेल को जिस जो है वो चीज की जरूरत होती है उसके हिसाब से ये जो है एटीपी एडीपी और एएमपी को जो है वो सिंथेसाइज करते हैं और सेल को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो छोटा सा हमारे पास ये जो है छोटा सा टॉपिक था कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो हमारा है वो मेटाबॉलिक पूल है। अब हम मेटाबॉलिक पूल को जो है वो देख लेते हैं कि मेटाबॉलिक पूल जो है वो क्या होता है। जो है वो हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक पूल। मेटाबॉलिक पूल जो है वो क्या होता है? द डिस्ट्रक्टिव
केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल परफॉर्म मैनी फंक्शन। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव केमिकल्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जो कि टूट फूट जाते हैं डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो जो हमारे पास मटेरियल बचता है वो क्या होता है, वो बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, मैनी फंक्शन परफॉर्म करता है। दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेटाबॉलिक पूल। और वो क्या बनता है, वो जो मटेरियल डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है जो टूटे हुए होते हैं हमारे पास कुछ सब्सटेंस, कुछ मटेरियल्स, वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक पूल का एक हिस्सा बन जाते हैं। दिस पूल सप्लाइज मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स। और वही फिर पूल सप्लाई करता है उस मटेरियल को फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट के हमारे पास इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स जो है वो बनते हैं। देयरफॉर इसीलिए हमारे पास देयरफॉर बैलेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज मेंटेन। इसी वजह से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। इट मेंटेन होम्योस्टैटिस इन द सेल एंड द बॉडी एंड द होल एनिमल। और ये एनिमल की बॉडी के अंदर सेल में और होल एनिमल के अंदर होम्योस्टैटिस को मेंटेन रखता है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल की। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो है वो ओपन सिस्टम है। एन ओपन सिस्टम हैज द टू वे फ्लो ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ इट। ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो है ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम के पास टू वे फ्लो ऑफ मटेरियल होता है, यानी वो इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं मटेरियल को। तो हमारे पास ये कैसे इन एंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। वेरियस कंपाउंड्स एंटर द पाथवे। बहुत ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो इस पाथवे में, मेटाबॉलिक पूल जो है उसके पाथवे में जो है वो वेरियस कंपाउंड एंटर द पाथवे ऑफ डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट से कंपाउंड्स जो है वो एंटर होते हैं। दस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स कैन ऑल बी ऑक्सीडाइज। और फैट को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको जो है वो ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। At the same time, उसी टाइम पे of intermediate of these pathway can be withdrawn। और intermediate of these pathway can be withdrawn, they are used in synthesis reaction। और ये synthesis reaction में जो है यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और सेम टाइम पे क्या होता है कि कुछ इंटरमीडिएट भी इस पाथवे के अंदर विड्रॉ होते हैं और वो यूज होते हैं सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर। Thus the product of glycolysis and Krebs cycle form a metabolic pool। इसीलिए हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिक पूल बना देते हैं। ठीक है, और ये पूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए? द मटेरियल कैन बी एडेड और विथड्रॉन फ्रॉम दिस पूल। इसी पूल में हम मटेरियल को ऐड भी हो जाते हैं और इन्हें विथड्रॉ भी कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की नीड्स के मुताबिक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिक पूल था। अब जो हमारा ये हमने जो स्टार्ट किया था कि हाउ एनिमल हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम देयर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, किस तरह स्टोर्ड न्यूट्रिएंट से एनिमल जो है वो हार्वेस्ट करते हैं एनर्जी, जिसके अंदर हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़े, मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े, मेटाबॉलिक पूल पढ़ा। ये हमने सारे जो है वो अपने प्रोसेस को देख लिया इस अपने होल चैप्टर के अंदर। तो अभी तक जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, वो देखे। आप आज का भी ये लेक्चर देखें। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।